ध्यान रहे, यहाँ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे भागने से डर रही हो क्या, या फिर मैं भागने के बाद क्या करूंगा उससे डर रही हो? खैर, जो भी है, तुम्हारा डर देख के अच्छा लगा। डर बुरी चीज नहीं है गदाधर। मैं डर को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखती हूँ, ताकि हारने से डरूं, कमजोर पड़ने से डरूं, तुम्हारे जैसे राजद्रोहियों को बिना सजा दिए चैन लेने से डरूं। अब भी वक्त है गदाधर, इससे पहले कि तुम्हारा एक एक जुर्म सामने और तब तक तुम यहीं पर पड़े रहो, अच्छा यही होगा कि तुम खुद अपने बड़े षड्यंत्र के बारे में सब कुछ उगल दो। डर को जिंदा रखो गदाधर, वो बुरी चीज नहीं है। मुझे समय चाहिए सोचने का। इससे पहले कि गदाधर का दिमाग फिर जाए और वो सारा सच उगल दे, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। सुनो, उधर जाके देखो कैसा शोर है, कोई है तो नहीं वहां? जाओ जल्दी जाओ। इस तरह भूखे प्यासे रहने का क्या मतलब? पानी ना पीकर कल्याणी को हराने की प्यास बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं खुद हार चुका हूं, इसीलिए सोच रहा हूं कि सबको सच बता दो, या आपके साथ मिलकर मैंने इस घर के सारे खेल रचे थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप हार कैसे मान सकते हैं? अरे आप तो गदाधर है, गदाधर। आपके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस घर से उस कल्याणी का नामो निशान मिटाने का। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप भी अपने आप पर भरोसा रखो। कल्याणी का नाम हर जगह है, अब उसका नाम और निशान मिटाना संभव नहीं है। और वो जीत चुकी है। मैं हार चुका हूं, गदाधर हार चुका है, गदाधर हार चुका है, हार चुका है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आपने अपनी जान लगा दी है उस कल्याणी को हराने के लिए, और अब इस मुकाम पे पहुंच के आप खुद हार मान जाओगे। देखिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, बस थोड़ा संयम रखिए, हाँ, और समय के साथ चलिए। समय खत्म, खेल खत्म, और मैं खत्म, और आप खत्म। इससे एक उपाय हो सकता है, आप राधा भाभी से बात कीजिए, अपनी बेटी को समझाइए, शायद मान जाए। वरना मैं तो कहता हूं कि आप भी अंदर आ जाइए अपने आप। फिर साथ बैठकर खेलेंगे, ढोला माटी, ढोला माटी, ढोला माटी। जाइए अभी।
खुद किस तकलीफ से गुजर रही है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और आप मेरी चोट पर मलहम लगाने जा रही हैं। ये चोट तुम्हें मेरी वजह से पहुंची है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, इसलिए गदाधर इतना नीच बनता गया। जानती है, मेरे बाबा मुझे हमेशा से योद्धा नहीं बनाना चाहते थे। जब मैं छोटी थी तब मेरे पास भी दूसरी लड़कियों की तरह गुड़िया, खिलौने, सिलाई कढ़ाई का सब सामान था, लेकिन मैंने किसी कपड़े पर फूल काटने के लिए सुई नहीं, बल्कि युद्ध कला में हाथ साफ करने के लिए तलवार उठाई। बाबा ने सितारों वाली चुनरी लाकर दी, लेकिन मैंने तो अस्त्रों शस्त्रों से लैस वस्त्र ही पहने। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ माँ कि मेरे बाबा ने मुझे जो कुछ भी लाकर दिया हो जीवन में, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद अपनी पसंद से चुना। ठीक उसी तरह अगर गदाधर जी ने आपकी सही परवरिश और शिक्षा के बाद भी अगर गलत रास्ता चुना, तो इसका दोष आप अपने आप को नहीं दे सकती माँ। और माँ सोचिए ना, आपने वही परवरिश बख्शी जी को भी तो दी होगी। उन्होंने कितना मान रखा उसका, है ना माँ? ये गदाधर अगर टूट गया और उसने मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा? उस कोठरी में रहकर दिमाग में भी काल कोठरी जैसा अंधेरा हो गया है उसके। तुम्हारे देवर के जीवन में इतने कांटे उग गए हैं और तुम फूलों की माला पिरोने में व्यस्त हो। वो कांटे उसने खुद ही बोए, उसे खुद ही भोगने पड़ेंगे। किसके लिए किया, क्या सोच के किया, ये सब मायने नहीं रखता है। उसने जो किया उससे बख्शी जी की प्रतिष्ठा पर, उनकी मान पर कितनी बड़ी आंच आ सकती थी। उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ये ऐसे ही जिद पे अड़ी रही तो एक दिन यही मुझसे भी कह रही होगी कि माँ आप माफी के लायक नहीं। नहीं, अपने होने वाले बच्चे के साथ जो भी करने जा रही थी, अपनी खुशी से करने जा रही थी, या फिर किसी ने तुम्हें इतना त्रस्त कर दिया था कि अपनी सोचने समझने की शक्ति को किसी और ही दिशा ले गया। वो जिस तरह से वो कल्याणी तुम्हारे दिमाग में हावी हो गई थी, क्या वो गदाधर जी को गलत रास्ते ले जाने की वजह नहीं हो सकती? देखो राधा, किसी भी गलती की शाखाएं तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसका बीज किसने बोया वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तुम उसकी जड़ तक पहुंचोगी तो समझ पाओगी कि कोई दोषी होकर भी पूरी तरह से दोषी नहीं होता है। जिस गदाधर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, उसे बीच में अकेला कैसे छोड़ सकती हो तुम? बोलो राधा। तो जी से राधा भाभी को बुलाने को कहा था। चलो तुम यहाँ क्या कर रही? गदाधर ने आज तक जो कुछ भी किया, उससे इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है राधा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तनाव के चलते या गदाधर की किसी भी हरकत की वजह से तकलीफ झेलनी पड़े। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि जब तक यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। वहां का पता गुप्त रहेगा और वहां तुम्हारा सारा ख्याल रखा जाएगा। जी माँ, आप जैसा ठीक समझे।
मुझे तो राधा को उस गदाधर के पास ले जाना था ताकि राधा उसे माफी दिला सके समधन जी से, लेकिन समधन जी ने तो राधा को कहीं और भेजने की तैयारी कर ली। इसमें भी जरूर इस कल्याणी का ही हाथ होगा। राधा को यहां से भेज देना चाहिए, इसी के दिमाग की उपज होगी। लेकिन अब मैं गदाधर से क्या कहूं? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे वो। से काम निकालना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो तिलोत्तमा, मैं तुम्हारा गुनहगार, मुझे माफ कर दो। पर मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उस कल्याणी को घर से बाहर फेंकने के लिए किया। मेरा यकीन करो, जब से वो कल्याणी इस घर में आई है, दादा और राधा भाभी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और जानती हो, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि वो मुझे मेरी तिलोत्तमा से दूर ना कर दे। वो कल्याणी इस घर का ग्रहण है, मैं तो बस ग्रहण हटाना चाह रहा था। एक अपराधी को मिटाने के लिए आज मैं सबका अपराधी बन गया हूं। सब ठीक, आज जब वो तुम आ गई, मुझे थोड़ा सुकून मिला तुम्हारी शक्ल देख के। वरना मैंने तो कसम खा ली थी कि पानी की एक बूंद अपने हलक से नहीं उतरने दूंगा जब तक अपनी प्यारी तिलोत्तमा की शक्ल नहीं देख लूंगा। जब तक शक्ल नहीं देख लूंगा। खोलो, मैंने कहा खोलो। तुम पानी लेके आओ। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये खंजर इनके आर पार हो जाएगा। शायद अब तक गदाधर की कुछ अकल ठिकाने आई हो और वो अपना जुर्म कबूल कर ले। गदाधर कहाँ है? कल्याणी जी, गदाधर जी तिलोत्तमा जी को खंजर के दम पर बंदी बना लिया और वो यहाँ से भाग गए। वो खाना देने अंदर आई और गदाधर जी ने उन्हें पकड़ लिया। तिलोत्तमा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। एक भी कदम आगे बढ़ा तो जान ले लूंगा मैं। आगे मत बढ़ना। छोड़िए मुझे। गदाधर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। कुछ नहीं करेगा ये, सिर्फ डरा रहा है क्योंकि खुद डर गया है। पकड़ो इसे। धमकी मत समझना। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपकी बहू की जान ही ले लूंगा मैं। मुझे चुपचाप निकलने दो यहाँ से। चलो। पीछे पीछे।
पकड़ो उसे। छोड़िए, छोड़िए। गदाधर छोड़ दो तिलोत्तमा को। क्या कर रहे हो? आने की कोशिश मत करना। गदाधर क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो तिलोत्तमा को। छोड़िए। गदाधर! तिलोत्तमा को छोड़ दो गदाधर। यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें कल्याणी से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। जो आएगा वो अपनी जान से जाएगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तिलोत्तमा अपने प्राण खो देगी। और मुझे नहीं लगता कि इसका कारण तुम बनना चाहोगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। जान तिलोत्तमा। मैं आपकी पत्नी हूँ गदाधर जी, जहाँ आप वहाँ मैं, पर ऐसे नहीं। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अपने पति के लिए थोड़ा सा दर्द भी नहीं सह सकती तुम? हाँ, हटा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हटा। गदाधर! 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 तिलोत्तमा मेरी बात ध्यान से सुनो। इसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। याद करो, सोचो किस तरह से विश्वास तोड़ा है इसने तुम्हारा। इसके और अम्बा के संबंध के बारे में तुमने ही पता किया था ना? याद करो तुम्हें तब कितना गुस्सा आया था। गुस्से में बहुत ताकत होती है तिलोत्तमा। पूरी ताकत के साथ निकलो इसकी पकड़ से, ढकेलो इसे। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम चाहती हो ये लोग मुझे पकड़कर फिर से कारागार में डाल दें? नहीं ना, तो चुपचाप चलो मेरे साथ तिलोत्तमा, बिल्कुल मत डरो। तुम बस अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, अपने पति की ढाल बन रही हो तुम। इसकी बातों में मत आओ तिलोत्तमा, कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। बचाओ अपने आप को तिलोत्तमा। यहीं अटका रहा तो घेर कर पकड़ दिया जाऊंगा। पकड़ो इसे। नहीं मिले क्या मतलब? जाओ जल्दी जाकर उन्हें ढूंढ कर लाओ। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और जरूरत पड़ी तो हर बल का इस्तेमाल करो, लेकिन कुछ भी हो जाए वो मेरे सामने होना चाहिए। जाओ। माँ हर पल इस तरह से मतलब? अपराधी सिर्फ अपराधी होता है कल्याणी, और गदाधर के साथ अपराधी जैसा ही सुलूक करना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी पत्नी तिलोत्तमा को भी नहीं छोड़ा। वो कुछ भी कर सकता है। मैंने बिल्कुल ठीक किया। गदाधर ने आज नीचता की हद पार कर दी। तिलोत्तमा को कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया। तुमने बचा लिया उसे। जब इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है, तब वो अपनी हद भी भूल जाता है, अपने रिश्ते भी। इसलिए राधा दीदी को एक सुरक्षित जगह भेजने की बात की मैंने आपसे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें राधा दीदी और उनके होने वाले बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकता था। अच्छा हुआ कल्याणी, राधा अब सुरक्षित है। ये तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमानी ही है जिसकी वजह से हम ये निर्णय ले सके। राधा के साथ साथ तुमने तिलोत्तमा की भी रक्षा की। मैं आभारी हूं तुम्हारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।